वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा लोग सबकी जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर सबकी प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स यही है, किसी भी स्टॉक में सबसे ज़्यादा या तो वो कॉल ऑप्शन में ट्रैप्ड होते हैं या फिर पुट ऑप्शन में ट्रैप्ड होते हैं। और इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कैसे इन सब चीज़ों में ट्रैप होने से बचा जा सकता है। अगर कॉल ऑप्शन अगर मुझे लेना है या फिर पुट ऑप्शन लेना है तो सही समय कौन सा क्या है, राइट टाइम क्या है, एक बिगनर को कब बाई और सेल करना चाहिए पुट ऑप्शन, और उसके पीछे के डिफरेंस क्या है। आज की वीडियो को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप कभी भी इन मिस्टेक्स को कभी भी रिपीट नहीं करने वाले हैं, कभी भी नहीं। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं, एक रियल एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अब आप देखिए, इस चार्ट को देखिए। इससे पहले मैं आपको कुछ इसके कंसेप्ट्स या फिर इसके पीछे की मूवमेंट के पीछे रीजंस बताता हूँ। अब देखिए, जो टेक्निकल एनालिसिस में लोग हैं, मार्केट यहाँ है। अब इस लेवल के बाद काफ़ी लोग यहाँ पर क्या वेट कर रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होगा तो बाई करेंगे। लेकिन कुछ लोग ये यहाँ पर सोच रहे हैं कि ठीक है, इस लेवल पर रेसिस्टेंस है और अगर मार्केट यहाँ से रेसिस्टेंस लेता है तो मैं सेल करूँगा। ठीक है, तो अब देखिए मार्केट ने क्या किया, इस लेवल पर रेसिस्टेंस को लिया। ठीक है, सेलिंग आई, काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सेलिंग की, स्टॉप लॉसेस ऊपर, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि टारगेट कहाँ लगाना है। टारगेट क्या है कि जहाँ तक चला जाए। तो सबसे पहली गलती तो यही कि देखिए, आपकी जब एंट्री होनी चाहिए तो सबसे पहले एग्जिट, निकलना कहाँ है। ठीक है, इसकी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। आप एंट्री लेते हो, एग्जिट मालूम नहीं, तब वो ट्रेड्स परफॉर्म होने के चांसेस कम है, बिल्कुल कम है। अब देखिए, इसके बाद क्या किया मार्केट ने, विक से स्टॉप लॉस हिट। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ गई। अब यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं, देखिए यहाँ पर लोअर हाइज का क्रिएशन और मार्केट एक ट्रेंड पकड़ रहा है। तो यहाँ के स्टॉप लॉसेस से अब काफ़ी लोगों ने बाइंग की और उनके टारगेट्स क्या होंगे, ये वाले लेवल। ठीक है, अब आप देखिए कि मार्केट क्या करता है, थोड़ी सी मूवमेंट अप, लेकिन यहाँ पर फिर से आप देखिए इस लेवल को टच नहीं कर पा रहा है। आप देखिए, इसके बाद जो हाई हो रहे हैं ऑलमोस्ट इक्वल, उसके बाद लोअर हाइज, और मार्केट जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग की उनके स्टॉप लॉसेस को हिट। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो लोगों ने सेल किया, अब सबसे ज़्यादा लोग, जो एक बिगनर के बाद वाला स्टेज है, आप यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर अब काफ़ी लोग सेल करेंगे। ठीक है, उनकी पोजीशन यहाँ पर सेल की होगी और उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, इस लेवल पर। अब आप देखिए मार्केट क्या करता है कि यहाँ से वापस बाइंग रेज्यूम। तो अब इसमें जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो अगर आप देख रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ पर सेल क्यों नहीं करना चाहिए। हम लोगों के लिए ये जो पूरा एरिया है, ये बायर्स एरिया है। जब भी इस लेवल पर मार्केट आएगा, हम लोग बाइंग की सोचेंगे। इस लेवल पर जब भी आएगा, सेल की सोचेंगे, ब्रेकआउट की नहीं सोचेंगे। ठीक है, जब फिर से नया एक टेरिटरी इस्टेब्लिश होगी, उसके बाद हम लोग बाई। तो ये तो अलग कंसेप्चुअल, ये एक अलग टॉपिक से डिरेल हो जाएंगे हम लोग अब इस चीज़ पर आते हैं कि ठीक है, आपने ये चीज़ें देखी, तो सबसे ज़्यादा लोग ऑप्शन बाइंग कहाँ कहाँ पर करेंगे। ठीक है, एक तो आपको ये ग्रीन कैंडल पे करेंगे और ये एक रेड कैंडल। अब इसके इम्प्लीकेशंस मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉल ऑप्शन किस तरह से प्रॉफिटेबल है या लॉस होता है, या राइट टाइम क्या है ये चीज़ें करने का। अब देखिए, इसमें क्या किया लोगों ने, यहाँ पर एक सेलिंग की, मतलब आप अगर समझें तो इस कैंडल को देख के यहाँ पर किसी ने पुट ऑप्शन को बाई किया। अब स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए, आप इफ़िशिएंट हैं, आपको पता है कि थोड़ा पास वाले स्ट्राइक प्राइस को आप चूज़ करेंगे तो प्रॉफिटेबल होंगे। तो समझिए कि ऑलमोस्ट 597.8 पर है, तो हम लोगों ने 590 के पुट ऑप्शन को लिया है। अब आप देखिए कि जब आप पुट ऑप्शन लेते हैं, आप कहाँ पहुँच गए, यहाँ। तो आपकी एंट्री यहाँ पर होती है। ठीक है, एग्जिट का आपका नीचे पता नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है। फिर भी अगर आप 1:1 लेना चाहते हैं तो ये अगर 1 पॉइंट है, 1500 का इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1500 आपके जो टारगेट्स होने चाहिए यहाँ होने चाहिए। लेकिन देखिए मार्केट क्या करता है,
अगर आप देखें कि वापस से मार्केट जिस लेवल पर मार्केट में सेलिंग हुई थी इससे ऊपर आ गया और आप यहाँ पर आ गए और यहाँ आपकी एंट्री थी ₹5.25 पे, अभी 470 आ गया, तो ऑलमोस्ट 1300 का आपको लॉस दिख रहा होगा। लेकिन जब आप ऑप्शन सेलिंग में आते हैं, इसकी मैजिक को देखिए। अब आप देखिए आपने सेल कहाँ किया, इस लेवल पर, सेम है, यहाँ पर आपने क्या किया, सेल किया, मार्केट ऊपर आ गया इस लेवल तक जहाँ पर ऑलमोस्ट आप समझिए कि इनिशिएशन पॉइंट है, लेकिन फिर भी ऑप्शंस उसी लेवल पर क्लोज हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन सेलिंग हमेशा एक एज देता है उन लोगों को, लेकिन अब आप जब ऑप्शन बाई करेंगे आप देखिए आपके प्राइसेस कितने हैं, 7000, ठीक है, लेकिन जब आप ऑप्शन सेल करेंगे आपके देखिए प्राइसेस कितने हैं, 1500, ठीक है। तो सॉरी, इस ऑप्शन को अगर आप सेल करेंगे, कॉल ऑप्शन है, आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने पुट ऑप्शन लिया है, ये कॉल ऑप्शन लिया है। तो जब मार्केट में आपकी एक्सपेक्टेशन हो कि मार्केट नीचे जाएगा तो कॉल ऑप्शन को सेल किया जाता है। तो इस कॉल ऑप्शन को आप सेल करेंगे 1,38,000 रुपये। तो ठीक है, पैसा देखिए कितना ज़्यादा लग रहा है, तभी ये वो इनके पास एज आता है, क्योंकि देखिए जो लोग ऑप्शन सेल करते हैं उनके लिए ये प्राइस मूव ही नहीं किया, उसी कॉस्ट पर मार्केट की क्लोजिंग हो गई। लेकिन अगर आप स्टॉक को देखें तो मार्केट ऊपर गया, ऑप्शंस में लॉस हुआ, बाइंग। तो अब क्वेश्चन ये है कि राइट टाइम क्या है, क्योंकि आपने अब ये चीज़ जो है ना, आप चार्ट पर कहीं भी लगा के देखो, पुट ऑप्शन को लो या फिर आप CE को अगर आप सेल करते हो तो आप किसी भी स्टॉक में ये चीज़ें करके देखो, यही चीज़ें दिखेंगे। अब क्वेश्चन ये आएगा आपके माइंड में कि ठीक है ऑप्शन बाई कब करना चाहिए। देखिए पॉइंट ऑफ इनिशिएशन जहाँ है ना, अगर आप वहाँ पर स्टॉक को पकड़ पाते हैं तो आप प्रॉफिटेबल होते हैं, ठीक है। अब ये भी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट पर आते हैं, इसमें भी हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट पर आते हैं। अब आप देखिए कहाँ पर एंट्री, अगर इस मोमेंटम में जैसे ही शुरू हुआ, किसी ने अगर इस लेवल पर एंट्री की यहाँ पर, ठीक है, इस लेवल पर, तो देखिए यहाँ ऑप्शंस में एंट्री कहाँ हो रही है, आप बाई ही कर रहे हो यहाँ। तो जब जब आप इस लेवल पर एंट्री करते हो, ठीक है, यहाँ पर आपकी जब एंट्री होती है, आपने यहाँ पर शॉर्ट किया, आपके टारगेट्स नीचे, आपके एसएल यहाँ पर। अब आप जब भी इस लेवल पर इनिशिएट करते हो ट्रेड को, तो आप देखिए किस तरह से मार्केट ऊपर जाता है। जब मोमेंटम, जब ये चीज़ें होनी काफ़ी ज़रूरी हैं, मोमेंटम, अगर मोमेंटम नहीं है तो ऑप्शन बाइंग का कोई मतलब नहीं है, आप अल्टीमेटली लॉस में ही रहोगे। अगर मोमेंटम रुक जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई मोमेंटम स्टार्ट हुआ यहाँ पर, अब क्या हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हो कि कंजेशन हो गया, मार्केट रेंज बाउंड हो रहा है, तो बेस्ट टाइम है कि आप एग्जिट कर लो। क्यों? क्योंकि मोमेंटम जैसे ही कम होगा ऑप्शंस जो हैं वो रुक जाएंगे बढ़ना, और इवन कि सेम प्राइस पे रहे आप देखोगे कि मार्केट नीचे आ जाता है। लेकिन यही फ़ायदा किसे मिलता है, ऑप्शन सेलिंग को मिलता है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, तो आप काफ़ी इजीली समझ जाओगे कि अब आपको ऑप्शंस बाइंग करने हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप ये चीज़ें समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपको एरिया को समझना, ठीक है। आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए, डायरेक्शन की प्योर क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप एक ट्रेडर हो, अगर आप प्राइस एक्शन जानते हो, तो आप यहाँ पर अगर सेल भी करोगे ना, तो आपको पता होगा कि ये मेरा एग्जिट पॉइंट है। अगर आप करते भी हो सेल, इंट्राडे में करते हो, क्योंकि देखिए स्टॉक में अगर आप देखो कि ठीक है मार्केट यहाँ से क्यों नहीं गिरेगा, जैसे गिरेगा उसके रीज़न से क्यों नहीं गिरेगा, यही चीज़ें मैंने व्हाई एंड हाउ ऑफ ए ट्रेड में किया है। इससे जो पिछली वीडियो पब्लिश्ड है चैनल पर, आप उसे ज़रूर देखिए कि व्हाई एंड हाउ ऑफ ए ट्रेड, किस तरह से जब आप ट्रेड इनिशिएट करते हो तो आप उसके पीछे रीजंस होना चाहिए, वो रीजंस लिखने होंगे आपको, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट जाएगा तो क्यों जाएगा, और नहीं जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा।
अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास होंगी तभी आप गलत ट्रेड से बचोगे। देखिए रिटेलर्स के पास सबसे ज़्यादा, आपके पास, हमारे पास सबसे ज़्यादा जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, वो यही अपॉर्चुनिटी है कि आप ट्रेड्स को, हम लोग ट्रेड्स को छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। बड़े लोगों के पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किसी एक लेवल से सेल करना है तो सबसे ज़्यादा उनके लॉसेस भी इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि उन्हें आज सेलिंग करनी है, एडवर्स सिनेरियो है, नहीं मुझे आज सेलिंग नहीं करनी है, कंपल्सन है। रिटेलर्स के पास कंपल्सन नहीं है, इस चीज़ को समझिए। और सेकेंड, कि बिना प्रॉपर एजुकेशन के, बिना प्राइस एक्शन के, सीखे बिना आप अगर ट्रेड करेंगे तो कभी भी प्रॉफिटेबल हो भी जाते हैं तो वेल्थ आप नहीं बना सकते। आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम में भी हो सकता है, लेकिन यू वॉन्ट बी सेटिस्फाइड विद द मनी व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम ट्रेडिंग। दिस इज द रियल ट्रूथ, एंड इवन इफ यू डोंट रियलाइज इट नाउ, यू विल रियलाइज इट ए बिट लेटर, लेकिन आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपको अगर स्टेट बैंक को अगर आप देखें तो अभी जिस लेवल पर है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न कि क्या है। काफ़ी लोगों ने ब्रेकआउट पर बाई किया, किसी ने सेल पर का बात यहाँ पर सेल किया, फिर से बाइंग, तो इतने कन्फ्यूज़न में अब इस ट्रेंड में आप प्रॉफिटेबल कब हो सकते हैं, जब आपकी एंट्री पता है इसी लेवल पर हो जानी थी, और इस लेवल पर स्विंग ट्रेड की एंट्री काफ़ी ईजिली पॉसिबल है। ये है वो पॉइंट जहाँ पर ये ट्रेड परफॉर्म करने के लिए शुरू होता है, ठीक है। सेकंड, लेकिन आपको क्या है ना कि पूरी डायरेक्शन की क्लैरिटी, कहाँ तक जाएगा, क्यों जाएगा, इन सब के पीछे रीजंस पता होने चाहिए, तो फिर मूवमेंट होगी। अगर यहाँ से अब सेलिंग आने वाली है तो क्यों आने वाली है, उसके भी पीछे रीजंस पता होने चाहिए, तो फिर आप करोगे। तो ये चीज़ें बिना प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन के संभव नहीं है। कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस गिव्स ए लिमिटेड अप्रोच एंड इट मेक्स ए पर्सन ब्लाइंड। ऑलराइट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों को सीखना प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन में, तो डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यू मे कनेक्ट विथ मी। ऑलराइट।